इट्रस्केन कला। इट्रस्केन कला का निर्माण 10वीं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मध्य इटली में इट्रस्केन सभ्यता द्वारा किया गया था। लगभग 750 ईसा पूर्व से यह ग्रीक कला से काफ़ी प्रभावित था, जिसे इट्रस्केन द्वारा आयात किया गया था, लेकिन हमेशा अलग अलग विशेषताओं को बनाए रखा। इस परंपरा में विशेष रूप से टेराकोटा में अलंकारिक मूर्तिकला, विशेष रूप से सार्कोफेगी या मंदिरों पर जीवनाकार, दीवार पेंटिंग और विशेष रूप से कांस्य में धातु का काम मजबूत था। उच्च गुणवत्ता के आभूषण और उत्कीर्ण रत्नों का उत्पादन किया गया। प्रमुख विशेषताएं: प्रभावशाली स्थापत्य कला। उन्होंने गोल मेहराब का निर्माण पहली बार दक्षता से किया, जो आगे चलकर रोमन वास्तुकला की रीढ़ बनी। मंदिरों में लकड़ी व मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था और छत टेराकोटा मूर्तियों से सजाई जाती थी। भित्ति चित्र। कब्रों की दीवारों पर जीवन, उत्सव, नृत्य, संगीत और खेलों से संबंधित दृश्य चित्रित किए गए। ये चित्र जीवन के उत्सव प्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, मृत्यु के भय से नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा से प्रेरित हैं। समाधि और मृत्यु कला। ट्यूमिलाई और चैम्बर टोम्स का निर्माण हुआ, जिनमें दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं, आभूषण, बर्तन और मूर्तियां रखी जाती थी। ये समाधियां वास्तुकला और सजावट दोनों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी। मूर्तिकला। टेराकोटा, पक्की मिट्टी, कांस्य और पत्थर में मूर्तियां बनाई जाती थी। सार्कोफेगस ऑफ द स्पाउसेस जैसी मूर्तियां विवाह, प्रेम और जीवन की सकारात्मकता को दर्शाती हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की मुद्रा में प्राकृतिकता और भावना स्पष्ट दिखती है। धातुकला और आभूषण। इट्रस्केन स्वर्णकार अत्यंत कुशल थे। उनके बनाए सोने के गहने, हेयरपिन, बेल्ट और डायडेम आज भी संग्रहालयों में संरक्षित है। ग्रैन्युलेशन और फिलिग्री तकनीकें विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। धार्मिक विश्वास और देवता। इट्रस्केन देवता यूनानी और रोमन देवताओं से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके नाम और रूप कुछ अलग थे। उन्होंने परलोक, आत्मा और भाग्य पर बहुत विश्वास किया, जो उनकी समाधियों और चित्रों में दिखता है। स्थापत्य, चित्रकला और प्रभाव। मंदिरों का निर्माण। इट्रस्केन मंदिर मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। उनका आकार सरल, दृढ़ और ज्यामितीय होता था। मंदिरों को टेराकोटा मूर्तियों से सजाया जाता था। यहाँ यूनानी और पूर्वी स्थापत्य शैली का मेल देखने को मिलता है। स्थापत्य में मेहराब और गुंबद। गुंबद और मेहराब का प्रयोग इट्रस्केन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता रही। इन्होंने सेतु, द्वार, समाधि और नालियों में भी मेहराबों का उपयोग किया। बाद में रोमन स्थापत्य में मेहराब और गुंबद का वृहद प्रयोग हुआ। यह इट्रस्केन विरासत का ही परिणाम था। उदाहरण: पोर्ट मार्जिया, पेरुगिया में स्थित एक प्राचीन इट्रस्केन द्वार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित असम चतुर्भुज प्रस्तरों से बना एक सुंदर मेहराबी द्वार है। मृदांड कला में यूनानी प्रभाव। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पात्रों पर त्रिभुज, शंकु और ज्यामितीय अलंकरण देखे जाते थे। इस काल में मानव आकृतियां चित्रित नहीं की जाती थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यूनानी और पूर्वी प्रभाव से चित्रों में विविधता आने लगी। समाधियों और भित्ति चित्रों की विशेषता। इट्रस्केन लोगों ने सजावटी समाधियों का निर्माण प्रारंभ किया। इनमें पाए गए चित्रित पात्र, आभूषण, कांस्य और हाथी दांत की वस्तुएं अत्यंत समृद्ध कला का प्रमाण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने चित्रों में दैनिक जीवन और मृतक के जीवन से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया गया। भित्ति चित्रों की शैली। चित्रों में सरल रेखांकन, चमकीले लाल, हरे, नीले, पीले रंग और उनके संयोजन का प्रयोग हुआ। आकृतियाँ यूनानी प्रभाव लिए होती थी। व्यक्ति चित्रों में भाव और सजीवता की कोशिश स्पष्ट दिखती थी। प्रसिद्ध उदाहरण: वेलिया का चित्र टॉम्ब ऑफ ऑर्कस। इसे पुरातन मोनालिसा भी कहा जाता है। यह चित्र आज भी लुव्र संग्रहालय में संरक्षित है। टॉम्ब ऑफ लियोपार्ड, चीते की समाधि। तार्किनिया की यह प्रसिद्ध इट्रस्केन समाधि लगभग 470 से 450 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस समाधि की दीवारों पर रंग बिरंगे भित्ति चित्रों में जीवन के उत्सव को दर्शाया गया है। चित्रों में एक भोज का दृश्य है, जहां पुरुष और स्त्रियां साथ में भोजन कर रहे हैं, संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे हैं।
ऊपर दीवार पर 2 चीतों को दर्शाया गया है जो इस समाधि का नाम भी बन गए। इस चित्रण से यह स्पष्ट होता है कि इट्रस्केन मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए उत्सव की शुरुआत मानते थे। इन चित्रों की रंग योजना, अभिव्यक्ति और हलचल यूनानी कला के प्रभाव के साथ इट्रस्केन शैली की मौलिकता को भी दर्शाती है। सार्कोफेगस ऑफ द स्पाउसेस युगल का समाधि ताबूत। यह टेराकोटा से बना प्रसिद्ध समाधि ताबूत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे चैरवेट्री में खोजा गया था। इस पर एक पति पत्नी की मूर्ति उकेरी गई है जो अर्ध लेटी हुई मुद्रा में है और किसी भोज या वार्तालाप में लीन लगते हैं। यह मूर्ति इट्रस्केन समाज में स्त्री पुरुष समानता और वैवाहिक प्रेम की भावना को उजागर करती है, जो यूनानी समाज से भिन्न थी। मूर्तियों की मुस्कान, हाथों की मुद्राएं और आँखों की कोमलता इसे अत्यंत मानवीय और सजीव बनाती है। यह कलाकृति इट्रस्केन मूर्तिकला की भावनात्मक गहराई और परिष्कृत तकनीक का अद्वितीय उदाहरण है। टॉम्ब ऑफ द लियोपर्ड, टॉम्ब ऑफ द ऑगर्स और टॉम्ब ऑफ द ऑर्कस भित्ति चित्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। इट्रस्केन कला ने रोमन कला और स्थापत्य को बहुत गहरा प्रभाव दिया, विशेषतः अर्च और हाइड्रोलिक तकनीक में। इट्रस्केन कला क्यों महत्वपूर्ण है? इसने पूर्वी और यूनानी कलाओं का समन्वय करते हुए एक मौलिक शैली बनाई। रोमन कला का बीज इसी में छिपा है। इसने मृत्यु और जीवन को संतुलित दृष्टि से देखने की परंपरा को भी जन्म दिया। इट्रस्केन कला यूनानी परंपरा और स्वदेशी विशेषताओं का संगम है। इसकी स्थापत्य शैली, भित्ति चित्र और मूर्तिकला न केवल प्राचीन रोमन कला को प्रभावित करती है बल्कि मानव जीवन और मृत्यु के प्रति इसकी संवेदनशील दृष्टि भी दर्शाती है।